हमें क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू 4 L की पावर 1/4 K की पावर 1/4 फाइंड इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ की है। ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखें y किस चीज़ का फंक्शन है, लेबर और कैपिटल का। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेबर लगेगा तो ही प्रोडक्शन होगी। अगर प्रीवियस वीडियोस हम देखें उसमें जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें L और K नहीं लिखता, उसकी जगह x1 x2 लिख देता है। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन यूज़ होती हैं। कोई लेबर को x1 कह देता है, कोई x2 कह देता है, तो इससे परेशान नहीं होना। अगर इस तरह दिया गया हो तो हमें कहा गया है इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन निकालें। सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट की इक्वेशन बनानी है। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होती है? प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स बनाते हो, 10 शर्ट्स बनाई, एक शर्ट की प्राइस 5 रुपये है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 रुपये की रेवेन्यू होगी, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट खर्चों को कहते हैं। बुक वाला और बाज़ दफ़ा पेपर्स में कॉस्ट की इक्वेशन नहीं लिखी होती, तो परेशान नहीं होना, आप खुद से बना सकते हैं। कैसे? किधर से पता लगेगा कौन कौन से इनपुट है? लेबर और कैपिटल। लेबर को मिलती है वेज, कैपिटल को मिलता है रेंट। तो कॉस्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? वेज मल्टीप्लाई बाय लेबर प्लस रेंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल। ये WL क्या शो कर रहा है? लेबर के खर्चे। ये RK क्या शो कर रहा है? कैपिटल के खर्चे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। फ़र्ज़ करें मैंने 3 बंदे हायर किए, लेबर के 3 बंदे, 3L हो गए, हर एक को मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ डेली, तो कितना खर्चा बनेगा? 3000 का। 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3000, तो ये लेबर के खर्चे, तो इसलिए ये WL होता है। ठीक है, कैसे बना? प्रॉफिट पाई प्रॉफिट को शो करता है, P इसी तरह लिख दिया और y की जगह मैंने ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, माइनस WL प्लस RK, ये मेरी कॉस्ट की इक्वेशन है। मुझे निकालना है इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी होती है ना, जब भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करनी होती है, आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी होती है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, जो वेरिएबल उनके रिस्पेक्ट से। इनपुट डिमांड को कौन कौन से इनपुट हैं? कैपिटल और लेबर, बस इन दोनों का डेरिवेटिव हमें लेना होगा। इन दोनों का डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे तो हमें ये इनपुट डिमांड फंक्शन मिल जाएगा। करली प्रॉफिट ओवर करली एल, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन लेबर, यानी कि अगर मैं लेबर को चेंज करूं तो प्रॉफिट कैसे चेंज हो, इसका ये मतलब है। करली प्रॉफिट ओवर करली के, इसका मतलब अगर कैपिटल को चेंज करूं तो प्रॉफिट कैसे चेंज होगा। इसका डेरिवेटिव लेना है, कैसे आएगा देखिएगा। 1/4 लेबर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है ना, तो L यहाँ पे पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, यही बनता है ना, पावर रूल लगेगा ना, तो वही किया गया है। ये देखें 1/4 स्टार्ट में, P इसी तरह, 4 इसी तरह, L इसी तरह, 1/4 -1, यानी कि पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस। ठीक है, और K की पावर 1/4 इसी तरह लिख दिया। क्यों इसी तरह लिखा है? क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो डेरिवेटिव का यही रूल है ना, सिर्फ आपको इतना तो पता होगा। तो माइनस, इधर लेबर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सिर्फ W आ गया। इधर लेबर नहीं है तो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, 0 डेरिवेटिव आएगा, तो इज इक्वल टू ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगी लेबर की। कैपिटल रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो अगेन 1/4 स्टार्ट में, इसमें से 1 माइनस और बाकी सारा उसी तरह, वही किया मैंने। 1/4 स्टार्ट में, P इसी तरह, 4 इसी तरह, L की पावर 1/4 इसी तरह, कैपिटल 1/4 में से एक 1 माइनस। WL का डेरिवेटिव 0 होगा कैपिटल की रिस्पेक्ट से, क्योंकि K नहीं है तो इसलिए इसको नहीं लिखा। प्लस माइनस माइनस, RK का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू K सिर्फ R होगा, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, K 1 था, 1 माइनस 1, K की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो आंसर 1 आता है, तो इसलिए सिर्फ R आ गया। होप ये तो बेसिक डेरिवेटिव है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसका LCM ले लें। LCM अगर लेते हैं तो क्या आएगा? 4 LCM आएगा, 4 और 1 माइनस 4 आ जाएगा, तो -3/4 बनेगा। ठीक है, इसका भी -3/4 बनेगा। जस्ट LCM लेके देख लें, आपको सिंपली पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बन गई? और 4 से 4 कट भी जाएगा ना, 4 से 4 कट गया, बाकी क्या बच गया? P, L की पावर, इसका LCM लेके सॉल्व किया तो -3/4 आ गया। K 1/4 इसी तरह आ गया, माइनस W इसी तरह इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 4 से 4 कट गया, P इसी तरह, L 1/4 इसी तरह, इसका LCM लिया तो -3/4 आंसर बना, और माइनस R इसी तरह इज इक्वल टू 0। ठीक है, LCM तो लेने आता है ना, इसका LCM 4 आ गया, 4 को LCM के साथ इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आया? 1 आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को LCM से डिवाइड किया तो 4 ही आंसर आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 4 तो -3 आया करके, ये LCM आ गया। ओके, अगेन रूल सिंपल वही है,
वहाँ पे एक्स पे लास्ट वीडियो में x1 x2 थे, यहाँ पे x1 x2 नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है, लेबर है। अब हमें इन इक्वेशंस को इस तरह इनके साथ खेलना है कि अगर कैपिटल की इक्वेशन हो तो उसके अंदर लेबर ना आए, अगर लेबर की इक्वेशन हो तो उसके अंदर कैपिटल ना आए, फिर बनेगा इनपुट डिमांड फंक्शन। क्योंकि इनपुट डिमांड हम लेबर की, अगर इनपुट डिमांड, इनपुट है लेबर, उसकी डिमांड निकालनी है तो उसका कैपिटल की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका नहीं होना चाहिए बीच में। अगर कैपिटल की डिमांड निकाल रहे हैं तो उसमें लेबर नहीं होनी चाहिए किसी। लेकिन अब देखें इस क्वेश्चन में लेबर कैपिटल दोनों आ रहे हैं, इधर भी लेबर कैपिटल दोनों आ रहे हैं। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें जो एग्जांपल थी उसमें इजीली हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। कैसे? किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, किसी एक चीज़ के लिए सॉल्व कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले वाली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन पकड़ी, ठीक है, चाहे पहली पकड़ लो, कोई इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई आपको जो ईजी लगे। मुझे ये ठीक लगा, मैंने इसको पकड़ लिया। ये पी इसी तरह, एल की पावर 1/4 इसी तरह, के की पावर -3/4 इसी तरह, इज इक्वल टू, ये माइनस का था दूसरी जगह जाके प्लस हो गया आर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब देखें इसको मैं ले गया उधर, मैं इसको ना एल के लिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं एल के लिए सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, अब देखिएगा गौर से, आर इधर ही रह गया, ठीक है, पी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, एल 1/4 अपनी जगह पे पड़ा है, ये के की पावर -3/4 जो था ना ये माइनस में था, मैं इस के को नीचे ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया। बस मैंने ये किया, इधर से इधर मैंने क्या किया, जस्ट के को नीचे ले गया डिनोमिनेटर में। क्यों लेके गया? ताकि ये माइनस की पावर ख़त्म हो जाए, वही मैंने ख़त्म की, ठीक है। अब चाहे मैं एल के लिए सॉल्व कर लूँ, चाहे मैं के लिए सॉल्व कर लूँ मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया के डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे ले गया तो मल्टीप्लाई हो गया, आर मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे ले आया तो आर डिवाइड हो गया। यूँ समझ लें कि इसको इधर ले गया, इसको उधर दूसरी साइड पे ले आया, जस्ट रीअरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू के की पावर 3/4 होगी, ये सारा एज इट इज़। आई होप आपको ये समझ आ गया। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये स्टेप, इस स्टेप से इधर कैसे पहुँचे, सिंपल कैपिटल की पावर -3/4 को नीचे ले गए डिनोमिनेटर में, जो कि पॉजिटिव हो गई जाके। इस स्टेप से इधर कैसे पहुँचे, कुछ नहीं किया, जस्ट के को राइट साइड पे ले गए, आर को लेफ़्ट पे ले आए, तो ये बन गया। आर मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा था तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो के की पावर 3/4। अब मुझे मैंने कहा था कैपिटल इक्वेशन हो तो लेबर ना आए, सबसे पहले कैपिटल को तो खाली करो ना, इसके ऊपर 3/4 पावर आ रही है। इसकी पावर को अगर आपने ख़त्म करना है 3/4, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन की दोनों साइडों पे अगर सिमिलर जॉब करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने दोनों साइडों से 15 माइनस कर दिए तो फिर भी इक्वेशन ही रहेगी, यानी कि बैलेंस रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इक्वेशन की दोनों साइडों पे एक ही तरह का काम करने से कुछ भी गलत नहीं होता। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं इक्वेशन की दोनों साइडों पे की पावर लेने लगा हूँ 4/3, 3/4 नहीं 4/3। क्यों लेने लगा हूँ, जब मैं इसकी भी पावर 4/3 लूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ के रह जाएगा। लेकिन मुझे वो सारा इस साइड पे भी करना पड़ेगा, अगर मैंने सिर्फ इस साइड पे किया तो मैथ के रूल ब्रोक होंगे। तो अभी करते हैं कैसे, ये देखिएगा, यहाँ पे थे ना हम, मैंने इस पूरे की पावर ले ली 4/3 और इस साइड की भी सारे की, P/R की पावर भी 4/3 आ गया, L की पावर 1/4 की पावर भी 4/3 आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों साइडों की पावर ले ली 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो सिर्फ के रह गया इस साइड पे, ये एज इट इज़ रह गया। और इसका 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, और 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया। 4 डिवाइडेड बाई 12, 4/4 3, 1/3 बचेगा। यहाँ और देख लें, 4 से 4 कट गया, 1/3 बचेगा फिर भी, ठीक है। देखते हैं कैसे किया, देखिएगा ये वही क्वेश्चन है। के, ये सारी कटिंग होगी, सिर्फ के रह गया, ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसके साथ कुछ हो नहीं सकता। इधर 4 से 4 कट गया तो एल की पावर 1/3 बन गई। ये क्वेश्चन नंबर इसको हमने 3 दे दिया। क्यों नंबर 3 दिया, क्योंकि कैपिटल की इक्वेशन तो बन गई लेकिन बीच में लेबर आ गई है। जब लेबर बीच में आ जाए तो ये आपका इनपुट डिमांड फंक्शन नहीं है, सिर्फ कैपिटल का बनना चाहिए। अगर लेबर का है तो उसमें कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये जो 3rd नंबर इक्वेशन बन गई, ओके।
अब मैं ऐसा क्या करूं कि लेबर ख़त्म हो जाए या कैपिटल ख़त्म हो जाए इसमें से। देखिएगा, अगर मैं इसको पुट कर दूं, फ़र्ज़ करें मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन, मैं इधर कैपिटल की जगह पुट कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें, तो के की जगह ये सारा आ जाएगा ना, तो के ख़त्म हो जाएगा, एल वाली चीज़ें ही रह जाएंगी, तो एल होगा, एल को अरेंज कर लेंगे, हो सकता है ना। ओके, अगर मैं इस के को, हाँ यही बेस्ट है, इजी है, क्या करते हैं, इस 3 इक्वेशन को मैं इस के की जगह पुट कर देता हूँ। पुट करने से सिर्फ लेबर रह जाएगी, लेबर को रीअरेंज कर लूँगा, वही करते हैं। देखें, ये मेरी इक्वेशन थी 3rd, ये वाली इक्वेशन मैंने दोबारा क्लीन करके ऊपर लिख दी है कि P/R 4/3 L की पावर 1/3, यानी कि एज इट इज़ लिखी है मैंने, इसको एज इट इज़ लिख दिया। पुट 3 इन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको जो हमने ये मैंने इसके अंदर पुट किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि के की जगह हमने ये जो के निकाला ये पुट कर देना है, वही किया। देखिएगा, ये मेरी ये इक्वेशन भी मैंने क्लीन करके दोबारा लिख दी। पी एल की पावर -3/4 के 1/4 इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये जो के है ना, इसकी जगह ये जो मैंने के निकाला है ना, ये पुट कर देना। तो क्या बन गया, पी एज इट इज़, ये एल की पावर -3/4 एज इट इज़, के की जगह ये जो मैंने के निकाला था ये सारे का सारा पुट कर दिया, और इसकी पावर 1/4 है तो वो 1/4 लिख दिया, इज इक्वल टू डब्ल्यू उसी तरह लिख दिया। अब क्या करना है, अब थोड़ा छोटा मोटा काम करना है। क्या काम करना है, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस पावर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पावर से मल्टीप्लाई हो रही है ना, पावर की भी पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, वही किया हमने। P एज इट इज़, L की पावर -3 और 4 एज इट इज़, P/R लिख के 4/3 मल्टीप्लाई बाई ये जो 1/4 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह L की पावर 1/3 और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू डब्ल्यू। उसी तरह इस स्टेप पे हम कैसे पहुंचे, जस्ट ब्रैकेट को ओपन किया है, 4 से 4 कट गया, इसकी पावर 1/3, इसकी 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1, तो 4 3 1/12 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, P एज इट इज़, L की पावर -3 और 4 एज इट इज़, P/R एज इट इज़, 4 से 4 कट गया 1/3, L की पावर 12 और इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये देखें, इसके अंदर कैपिटल नहीं आ रहा, सिर्फ लेबर है। अब हमने लेबर के लिए इसको अरेंज कर देना है। अब देखें, x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, x स्क्वायर, पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली देखें, ये लेबर और ये लेबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, वही मैंने किया। देखिएगा, ये है ना इसके नीचे, ये देखिएगा, ये मतलब है इसके आगे इधर लिखने लगा हूँ अब, ठीक है। देखिएगा, ओके, ये P एज इट इज़, P की पावर P/R एज इट इज़ 1/3 उसकी पावर एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब L की पावर 1/12 था, मैंने L की पावर 1/12 एज इट इज़ लिख दिया। L ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे में ले गया तो ये माइनस था, नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। ये तरीका भी ठीक है, इससे भी हो सकता है, बहुत से तरीके हैं ना, एक क्वेश्चन कई तरीक़ों से हो सकता है। -3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या होगा, अब इसको बेशक ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आएँ तो भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को नीचे ले आया, ठीक है। वही बात जो मैं पहले कह रहा था, ऐसे मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया इधर, वो सीधा उधर से ही हो सकता था। खैर, आप इसी तरह समझ लें कि L 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। P एज इट इज़, P/R की पावर 1/3 एज इट इज़, ये नीचे चला गया तो ये माइनस का 1/12 बन गया। पहले पॉजिटिव था ना, नीचे जाके माइनस का 1/12 बन गया, तो ऊपर क्या बच गया, फिर सिर्फ एक ही बच गया ना, वो तो नीचे चला गया। इसका एलसीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू, उसी तरह एज इट इज़ डब्ल्यू। इसका एलसीएम ले लें 4 और 12 का, 12 एलसीएम आ जाएगा, उसको आप सॉल्व किया तो आंसर बन गया 2/3। इसका एलसीएम 12 आ गया ना, इसको सॉल्व करें तो 2/3 बनता है। P एज इट इज़, P/R एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़, L डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लिया 2/3 आ गया, इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब L ये मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने इसी चीज़ को क्लीन करके इधर लिख दिया पहले। देखें, P/R 1/3, P/R 1/3, 1/L 2/3, 1/L 2/3, W इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, अब मैंने L ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये वही हुआ, सारा एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया। L इधर ही रहने दो, ये
मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वही किया। देखें W मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, P/W हो गया, ये एज इट इज़ आ गया। L की पावर 2/3 है। अब सही है। इस स्टेप से इधर कैसे पहुँचे, कुछ भी नहीं किया, जस्ट W को इस साइड पे ले गए। अब मुझे इसकी पावर 2/3 ख़त्म करनी है। 2/3 कैसे ख़त्म होगी, मैंने पहले भी बताया, इक्वेशन की दोनों साइडों पे एक ही तरह का काम करने से कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं दोनों साइडों की पावर लेने लगा हूँ, 2/3 है ना, तो 3/2 लूँगा, 3/2 लूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा 2/3। इसकी पावर भी सारे की 3/2, इस सारे की पावर भी 3/2। देखिए L इज इक्वल टू, इसकी पावर 3/2 ली, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ L बच गया। इसकी पावर भी 3/2 होगी और इस सारे की पावर भी 3/2 होगी। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 3 to 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 तो 1/2 बनता है, सही है ना। यानी कि यूँ कह लें कि हमने पावर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 ही बचना है। तो अब देखें ये लेबर की इक्वेशन बन गई, क्या इसके अंदर कैपिटल आ रहा है? नो। अगर गौर से देखें तो किस किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है? P इन आउटपुट प्राइस, W इनपुट प्राइस, R इनपुट प्राइस। तो ये है इनपुट डिमांड फंक्शन। ये किस चीज़ का फंक्शन बना? इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। लेकिन छोटा सा एक काम और हो सकता है, ये देखिए P, ये P दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब x मल्टीप्लाई बाय x होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो मैंने वही किया, P मल्टीप्लाई बाय P। तो पावर, इसकी पावर भी 3/2 है, वो इसकी पावर भी 1/2 है, वो दोनों ऐड हो गई। लेकिन W की पावर भी 3/2 है, वो अलग से लिख दी। R की पावर भी 1/2 है, वो अलग से लिख दी। ठीक है, ये जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया कि P इकट्ठे हो जाएं। तो इनका LCM 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 4/2 1/2 बन जाएगा, सॉरी 2 बन जाएगा, 4/2, 2 से 2 कट गया, 2, हाँ P की पावर 2 हो जाएगा। इसका LCM लिया तो आंसर 2 आया और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखिए ये किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है? इनपुट प्राइस का, WR इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का, दैट्स कॉल्ड इनपुट डिमांड फंक्शन। इसके अंदर अब कैपिटल नहीं है, इसे कहते हैं इनपुट डिमांड फंक्शन। अब लेबर का तो इनपुट डिमांड फंक्शन आ गया, अब हमें कैपिटल का भी इनपुट डिमांड फंक्शन चाहिए। एक तो तरीका ये है कि सारी कैलकुलेशन अब कैपिटल के लिए भी कर लें, दूसरा तरीका है सिमेट्री यूज़ कर लें। मैंने इस दफ़ा सिमेट्री यूज़ किया, वी यूज़ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है सारी कैलकुलेशन बेशक करके देखने एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। कैसे करते हैं सिमेट्री यूज़? इसका बिल्कुल अपोजिट लिख दो। P है, P का अपोजिट कुछ नहीं है, इसी तरह आ गया। W है, W की पावर यहाँ पे 3/2 थी, R की पावर 1/2 थी। R को W की पावर बना दो, W को R की बना दो, यानी कि W की पावर 1/2 हो गया, R की पावर 3/2। तो ये कैपिटल का इनपुट डिमांड फंक्शन आ गया, जो कि फंक्शन है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। लेबर का भी आ गया, कैपिटल का भी आ गया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमेशा स्टार्ट करना है प्रॉफिट इक्वेशन के साथ, उस पे ऊपर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना है कि लेबर की इक्वेशन बने तो कैपिटल बीच में ना आए, अगर कैपिटल की बने तो लेबर ना आए। उसको सॉल्व करते जाएं और ये लेबर का बन गया। कैपिटल की भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन बजाय ये करने के आप सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस तरह मैंने किया। अगर हमने अब आउटपुट सप्लाई फंक्शन निकालना है तो कैपिटल और लेबर को सिंपली जस्ट उठा के, जो हमारा क्वेश्चन जिधर से स्टार्ट हुआ था, कैपिटल की जगह ये जो मैंने अभी कैपिटल निकाला वो लिख दो, लेबर की जगह उठा के वो जो मैंने अभी लेबर निकाली है वो लिख दो, तो ये बन जाएगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन। ये हमने इतनी एग्जांपल्स की हैं, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा? लेबर हमने अभी निकाली है, लेबर की जगह पुट कर दो। कैपिटल अभी हमने निकाला है, कैपिटल की जगह पुट कर दो। लेबर अभी हमने निकाली, लेबर की जगह पुट कर दो। कैपिटल अभी हमने निकाला है, कैपिटल की जगह पुट कर दो। तो सिंपल इक्वेशन हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन बन जाएगी। थैंक यू।